हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आरपीएल में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे बीईओ के बारे में कि इसका सिलेबस क्या है, इसकी परीक्षा कब होगी और इसके लिए आपको क्या क्या पढ़ना होगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो देखिए, जैसा कि इसके 2 पेपर होंगे, प्री और मेंस। तो इसके लिए देखो, अमर उजाला के पेपर में दे रखा है, इसकी डेट जो है निर्धारित हो गई है। तो बीईओ की प्रारंभिक परीक्षा 22 मार्च को संपन्न होगी। ये देखिए, यूपी पीएससी ने अपना कैलेंडर जारी किया है। तो 22 तारीख को क्या होगा कि 22 मार्च को इसकी परीक्षा होनी है, प्रारंभिक वाली परीक्षा होनी है। तो ये देखिए, यहाँ पे दे रखा है कि 22 मार्च को क्या है कि प्रारंभिक परीक्षा ये होगी। खंड शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2019 22 मार्च को जारी होगी। अब देखिए, इसकी मुख्य परीक्षा कब होगी। तो देखिए, मुख्य परीक्षा भी बताया गया है कि 13 सितंबर को खंड शिक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा 2019 कब होगा, 13 सितंबर को ये होगा। तो 2 डेटें हमारे पास हैं, प्री कब होगा और मेंस कब होगा। तो दोनों के बारे में बात करेंगे। देखिए, प्री 22 मार्च को संपन्न होंगे और मेंस का पेपर जो है 13 सितंबर को, कब 13 सितंबर को इसी साल संपन्न हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। आगे देखते हैं, इसका सिलेबस देखते हैं। तो देखिए, बीईओ का प्रारंभिक परीक्षा हेतु परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम। देखिए, पाठ्यक्रम क्या क्या है इसके बारे में देखेंगे। तो देखिए, टोटल पाठ्यक्रम क्या है कि सामान्य अध्ययन। इसमें देखिए, जो प्री का है उसमें क्या होगा कि टोटल कितने प्रश्न होंगे, 120 प्रश्न होंगे और पूर्णांक कितने का होगा, 300 नंबर का। ठीक, और 2 घंटे इसमें क्या होंगे, समय आपको दिया जाएगा 2 घंटे का। देखिए, इसका सिलेबस क्या है, क्या क्या पूछा जाएगा। तो पहला क्या है, सामान्य विज्ञान पूछा जाएगा, भारत का इतिहास, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन, जो भी आंदोलन हुए हैं हमारे, उस आंदोलन के बारे में पढ़ना है। भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति। देखिए, अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स के बारे में और राजतंत्र कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना है। भारतीय कृषि, वाणिज्य और व्यापार, कृषि के बारे में, जनसंख्या, पारिस्थितिकी एवं नगरीकरण के बारे में पढ़ना है। विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन के बारे में हमें अच्छे से पढ़ना है। अगला देखिए, अधुनातन राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, सामान्य बौद्धिक एवं तार्किक क्षमता, ये रीजनिंग की बात है। अगला दे रखे हैं कि रीजनिंग जैसे क्वेश्चन होते हैं इसमें। तो उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन और प्रथाओं के बारे में। कहने का मतलब क्या है कि इसमें यूपी स्पेशल का बहुत बड़ा रोल होगा, आपको यूपी स्पेशल अच्छे से पढ़ना है। और अगला क्या है कि प्रारंभिक गणित, हाई स्कूल स्तर एवं अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित। देखिए, हाई स्कूल स्तर की आपको मैथ भी तैयार करना है, मैथ तैयार करना है। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए, ये मेंस के लिए है, जो दूसरा पेपर होगा उसके लिए देखिए क्या क्या बताया गया कि मुख्य परीक्षा में 2 अनिवार्य प्रश्न पत्र तथा सामान्य अध्ययन एवं सामान्य हिंदी व निबंध 3-3 घंटे के पेपर होंगे, 6 घंटे, 200 अंक के होंगे, 400 अंक के। इस प्रकार मुख्य परीक्षा कुल 400 अंकों की होगी। देखिए, 3-3 घंटे का होगा, टोटल 6 घंटे का समय होगा और 200 अंक के 2 पेपर होंगे 3-3 घंटे के। तो टोटल कितने, 400 अंकों का होगा। सामान्य अध्ययन परंपरागत के प्रश्न पत्रों की रचना हेतु प्रश्न पत्रों के स्वरूप एवं अंकों का विभाजन निम्नवत है। देखिए, प्रश्नों की कुल संख्या कितनी होगी, 40 होगी। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, सभी प्रश्न खंडों में विभाजित होंगे। खंड आ के अंतर्गत प्रश्न पत्र में 10 प्रश्न, सामान्य उत्तरीय उत्तरों की शब्द सीमा 125 होगी। ये लिखित होगा, आपको लिखना होगा उसके बारे में। 125 कम से कम उसकी सीमा 125 अंक होने चाहिए। और प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का होगा, प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का होगा, मतलब 100 प्रश्न, 10 प्रश्न होंगे 10 नंबर के, टोटल 100 अंक हो जाएंगे खंड का से आ से। अब खंड बा के अंतर्गत 10 प्रश्न होंगे, इस लघुत्तरी होंगे, इसकी सीमा कितनी होगी, 50 अंक की। प्रत्येक प्रश्न क्या होंगे, 6 नंबर के। तो कितने हो जाएंगे, 10 छक्के 60 नंबर के। देखिए, 60 नंबर के क्या हो जाएंगे, बा। अब खंड सा के अंतर्गत 20 प्रश्न लघुत्तरी होंगे और उत्तर की सीमा कितनी हो जाएगी, 25 शब्द होने चाहिए। और प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होंगे, 2 अंक का। तो देखिए, 20 प्रश्न दूना 40। तो देखिए, 100 के पहले हो जाएंगे, फिर 60 के, फिर 40 के। तो टोटल कितने हो गए, 200 को नंबर के ये क्वेश्चन हो गए। तो ये चीज़ देख लेके दोबारा देख लेते हैं कि देखिए, पहले वाले प्रश्न कितने होंगे, 10 प्रश्न होंगे 10 अंक के। ठीक, तो टोटल कितने नंबर हो जाएंगे, 100 नंबर के। दूसरे क्या हो जाएंगे, 10 प्रश्न होंगे 6 अंक के, कितने हो जाएंगे, 60 नंबर के।
और तीसरे क्या होंगे 20 प्रश्न होंगे 2 नंबर के, मतलब 40 नंबर के हो जाएंगे, तो टोटल 200 नंबर के ये हो जाएंगे। अब देखिए सामान्य हिंदी एवं निबंध के अंतर्गत प्रथम खंड सामान्य हिंदी 100 अंकों का तथा द्वितीय खंड हिंदी निबंध 100 नंबर का होगा। देखिए पहले क्या होंगे हिंदी के बारे में सामान्य हिंदी होगी, फिर दूसरे में केवल निबंध लिखना होगा आपको, 100 नंबर के होंगे, तो ये 200 नंबर के हो जाएंगे, टोटल 400 नंबर का हो जाएगा। देखिए पहला देखते हैं पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन का, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, संस्कृति, भूगोल हो जाएगा, राजनीति हो जाएगा, कृषि हो जाएगा, वर्तमान राष्ट्रीय मामले, सामाजिक सुसंगत के विषय में भारत और विश्व, भारतीय अर्थशास्त्र हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मामले संस्थाएं हो जाएंगी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संचार एवं अंतरिक्ष क्षेत्र के विकास, शिक्षा के अद्यतन विकास, उत्तर प्रदेश के बारे में पूछा जाएगा। अब देखिए जो सामान्य हिंदी निबंध है जो मेंस पेपर का 100 नंबर का, उसके बारे में देखते हैं। देखिए अपठित गद्यांश का संक्षेपण, गद्यांश होगा उसका संक्षेप में लिखना होगा, उससे संबंधित प्रश्न आपको ढूंढ कर निकलने होंगे, रेखांकित शब्दों की व्याख्या करनी होगी, उपयुक्त शीर्षक लिखना होगा। देखिए कोई गद्यांश देते जाएगा, उसमें से आपको प्रश्न छांट के लिखने होंगे, उसका गद्यांश का शीर्षक क्या है, और जो कुछ कोई अक्षर होंगे जो शब्द होंगे उनको रेखांकित कर जाएगा, इनका अर्थ आपको बताना होगा। अब देखिए इसमें क्या होगा कि आपको लेखन संबंधी क्वेश्चन आएंगे। देखिए शासकीय, अर्धशासकीय पत्र, आदेश, कार्यालय आदेश, ज्ञाप, अधिसूचना, प्रेस विज्ञप्ति और परिपत्र संबंधी जो पत्र लेखन में होते हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला वाक्यों का हिंदी और अंग्रेजी में अनुवाद, देखिए ट्रांसलेशन आएंगे, हिंदी का अंग्रेजी में, अंग्रेजी का हिंदी में, ऐसे ट्रांसलेशन भी देखने को आपको मिलेंगे हिंदी में। अगला देखते हैं अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तत्सम तद्भव, क्षेत्रीय, विदेशी शब्द भंडार, वर्तनी, शुद्धवर्तनी करना, अर्थबोध करना है, शब्द रूप, संधि, समास, क्रिया, हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, मुहावरे, लोकोक्तियाँ और उत्तर प्रदेश की मुख्य बोली और हिंदी भाषा की प्रमुख जो अशुद्धियाँ हैं वो चीज़ पूछी जाएंगी। ये प्रथम खंड में होंगी, तो ये चीज़ आपके 100 नंबर के होगी, हिंदी केवल 100 नंबर का। तो यहाँ से आपको देखना है और तैयारी करनी हिंदी की। चलिए अगला देखते हैं, द्वितीय खंड में क्या होंगे। द्वितीय खंड में देखिए मेंस की बात की जा रही, इसके अंतर्गत 2 खंड होंगे, प्रत्येक खंड एक निबंध, कुल मिलाकर 2 निबंध लिखने होंगे। प्रत्येक निबंध की सीमा का विस्तार 700 शब्द होगा। देखिए 700 शब्द में लिखना होगा, कम से कम 2 निबंध आपको लिखने हैं। साहित्य संस्कृति के बारे में, राष्ट्रीय विकास योजनाएं क्रियान्वित हो सकती हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक समस्याएं निदान। दूसरे में क्या होता है, विज्ञान, पर्यावरण, प्राकृतिक आपदाएं और उनके निवारण, कृषि, उद्योग, व्यापार। तो ये आपके हैं निबंध के बारे में। तो देखिए इसके बारे में हमने बात कर ली है कि इसका क्या होगा। देखिए एडमिट कार्ड, कॉल सेंटर, एडमिट कार्ड का होगा ई माध्यम से कर दिया जाएगा चयन, और इसके चयन की प्रक्रिया दी हुई है, तो किस तरीके से इसके चयन की बात की जाएगी। तो ये आपका सिलेबस था। अगर सिलेबस में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आपके पेपर नज़दीक हैं, आप सही से पढ़ते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।